हेलो प्यारे बच्चों, 2 से 3 मिनट मेरी जरूरी बातें आप सुन लीजिए कि आपको कल परीक्षा देने जाना है सीयूटी 2024 का। तो एडमिट कार्ड से रिलेटेड और उस एग्जामिनेशन सेंटर से रिलेटेड क्या महत्वपूर्ण बात आखिरी में आपको ध्यान रखनी है। मेरा नाम है अवनीश त्रिपाठी। लगातार मैं आप तक सारी जानकारियां, इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर आता रहता हूं। तो आज भी आखिरी मौके पर आपके लिए कुछ टिप्स लेकर आया हूं। तो या आप ये कह लीजिए कि कुछ जो आपको कंफ्यूजन है एडमिट कार्ड को, इससे रिलेटेड लेकर चीजें आया हूं। और कुछ खास नहीं, वही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जो स्पष्ट यहां पे लिखे हुए हैं वो आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहला मैं कंफ्यूजन आपका दूर कर देता हूं कि कलर्ड या ब्लैक एंड व्हाइट ऐसा कोई मेंशन कुछ नहीं है ना, कि कलर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट में जो आप कंफ्यूज हैं बार बार जो निकल जाए निकाल देना। बाकी मैं अब चीजें जो आप कंफ्यूज हैं अभी एक एक करके बताता हूं, ध्यान से सुनना। और आपके पहनावे से लेकर ड्रेस कोड से लेकर सारी चीजें आखिरी में एक बार बता देता हूं, सुन लेना। देखो यहां पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि कैंडिडेट मस्ट ब्रिंग 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ पर सब्जेक्ट। अब ध्यान से सुनो, जैसे अगर तुम्हारे 4 सब्जेक्ट हैं और एक दिन में 3 पेपर है, मान लो एक दिन में 2 पेपर है, जितने भी पेपर एक दिन में होंगे उतने आप लोगों को क्या ले जाने हैं, उतने आप लोगों को फोटो लेके जानी है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए इस बच्ची का 3 बजे 5 बजे एक ही दिन में ये एग्जामिनेशन है ना। ये टाइमिंग, हाँ 3 बजे है 5 बजे ये है एक ही दिन में। किस तारीख को? 3 PM to 3:45, 5 to 5 बजे 15 तारीख को। अब ये एक दिन में अगर 2 पेपर है तो इसको 2 फोटो लेके जानी पड़ेगी, इसको 2 फोटो लेके जानी पड़ेगी। इसी तरीके से प्यारे बच्चों ध्यान रखना, जो इस दिन 3 एग्जाम है तो 3 पेपर लेके जाना, 3 फोटो लेके जाना पड़ेगा। तो आप अपना 8-10 फोटो का एक बंडल अपने पास रखिएगा, सबसे अच्छा तरीका ये है। और उसको चिपकाने वाला जुगाड़ भी रखिएगा, गोद वोद। उसके बाद 50 में से 40 क्वेश्चंस करने। अगर जीटी की बात होगी तो वहां 60 में से 50 करना है, तो ये ध्यान रखिएगा, आप 40 क्वेश्चन करने हैं। इसके अलावा कैंडिडेट मस्ट चेक केयरफुल दैट टेस्ट बुकलेट कोड प्रिंटेड ऑन ओएमआर सीट इज सेम एज ऑन टेस्ट बुकलेट। जो टेस्ट बुकलेट पे आपको नंबर दिया होगा वही ओएमआर सीट पे रहना चाहिए, ये भी आपको कंफर्म कर लेना है। अगर इसमें कोई गलती है तो वहां पर उसको आप दिखा देंगे। इसके बाद अपना नाम लिखकर और यहां पर जो भी डिक्लेयर करके अपना यहां पे सिग्नेचर आपको करना है। और एडमिट कार्ड में जो 2-3 पन्ने हैं जिसमें इंस्ट्रक्शन है, जिसमें डिक्लेरेशन है, वो सब आपको डाउनलोड करना है, ध्यान रखिएगा। अब यहां पर क्या क्या चीजें दे, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई डिसेबिलिटी है किसी को, जैसे कुछ बच्चों ने बोला होता है कि भाई हम फिजिकली डिसेबल हैं, जैसे हमको लिखने वाला चाहिए या जो कुछ भी चाहिए, अगर कोई डिसेबिलिटी है तो उस केस में आपको वो सर्टिफिकेट लेकर जाना है। फिजिकल हैंडीकैप या फिजिकल डिसेबिलिटी है तो आपको वो क्या करना है, सर्टिफिकेट लेकर जाना है, ध्यान रखिए। कैंडिडेट मस्ट रीच सेंटर एट टाइम, समय पर जाना है। इसके अलावा गेट क्लोज होने के बाद किसी को जाने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद ध्यान रखिएगा, एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ, इसमें कई चीजें हैं। इसमें क्या है, सेंटर का डिटेल है, सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म है, ये सारी चीजें आप उसको लेकर साथ में जाएंगे। ये नहीं कि कोई एक पेज उसमें लेके जाना है। एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल, इन्होंने बता दिया। इसके अलावा बिना एडमिट कार्ड, बिना वैलिड आईडी प्रूफ के आप नहीं जाएंगे। वैलिड आईडी प्रूफ में सबसे अच्छा अपना आधार कार्ड आप रख लीजिएगा, ठीक है। फोटो भी ध्यान रखना, जो आपने अप्लाई करते समय फोटो लगाया था पूरी कोशिश करिए वही फोटो ले जाने की, ठीक है। पर अच्छा, क्या आप ले जा सकते हैं अपना एक बॉटल ट्रांसपेरेंट फोटोग्राफ आप ले जा सकते हैं। एडमिट कार्ड तो अपना ले ही जाना है। कैंडिडेट जो है वो अंडरटेकिंग वहां पर अपनी हैंड राइटिंग में भरेगा, ठीक है। मस्ट इंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स। पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट वाले अपने डॉक्यूमेंट को जो है वो क्या करेंगे, अपना डॉक्यूमेंट खुद लेकर जाएंगे। और सुन लो, जो डिक्लेरेशन है ना उसका साइन पेन रखे रहना, हो सकता है वो सामने करवाएं तो तुम सामने ही साइन कर देना, पहले से मत करना। कई बार कहते हैं कि वैसे कर नहीं सकते हो, करके डिक्लेरेशन दे सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। पीडब्ल्यूडी वाला अपना ले जाएंगे। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बता देता हूं, हाँ ऑन कंप्लीशन, याद देखो, ब्लैंक पेपर सीट फॉर रफ वर्क विल नॉट बी प्रोवाइडेड। रफ वर्क इज टू बी डन स्पेस प्रोवाइडेड फॉर पर्पज इन द टेस्ट बुकलेट ओनली। सुन लीजिए, रफ काम करने के लिए, जनरल टेस्ट वाला सुन लेना, रफ काम करने के लिए आपको कोई अलग से बुकलेट नहीं दिया जाएगा। जो आपको बुकलेट, टेस्ट बुकलेट मिलेगी उसी में आपको क्या करना है, रफ वाला काम करना है, क्वेश्चन पेपर के पीछे जो है उसमें काम करना है। बाकी कोई टेक्नोलॉजी आप अनफेयर मीन वाला कोई नकल वाली चीजें लेकर नहीं जाएंगे। इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि आप कलर्ड एडमिट कार्ड ले जाएंगे कि ब्लैक एंड व्हाइट, कोई भी लेके जा सकते हैं। तो कोई भी एडमिट कार्ड ले लीजिएगा। एडमिट कार्ड की 2-3 प्रतियां रख लीजिएगा। सुन लीजिए ध्यान से, 2 एग्जाम है ना, 2 एडमिट कार्ड ले लेना। अगर एक जमा भी करा लिया उन्होंने टोटल तो भी आपके पास दूसरा रहेगा। फिर से सुन लो, जितने एग्जाम उतने एडमिट कार्ड की फोटो रख लेना, उतनी फोटोज रख लेना, फोटो एक आध एक्स्ट्रा रख लेना।
ब्लैक और ब्लू दोनों पेन लेना। जहां तक ड्रेस की बात है, जूते मत पहना, सैंडल या चप्पल में आप जाइए, हाफ शर्ट या टी शर्ट में जाइए, सबसे अच्छा है। फुल स्लीव में होना चाहिए तो बढ़िया है। कोई ट्रेडिशनल अगर कपड़ा पहन रहा है, जैसे लहंगा वहंगा, कहीं कहीं का कल्चरल होता है कि वही पहन के जाना है, तो आपको 1 घंटे पहले सेंटर में पहुंच जाना है उनको बताने के लिए कि वो चेक कर लें। पानी की बोतल आप ले जा सकते हैं, बाकी कोई भी चीज आपको अलाउड नहीं हो जाएगी। पैसे आप जेब में रख सकते हैं, पर्स वर्स वो अलाउड नहीं करेंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी। कोई और डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका शॉर्ट बना के जरूर डालेंगे। बने रहिए सीयूईटी हिंदी मीडियम पर। हम आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, आपको ऑल द बेस्ट, आप लोग बहुत अच्छा करेंगे। सबसे लास्ट आखिरी मंत्र आपको दे रहा हूं कि सर लास्ट में कोई टिप्स बता दो, तो वो ये है, प्लीज क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़िएगा। क्वेश्चन को बिना पढ़े और सारे ऑप्शंस को बिना पढ़े आंसर मत करिएगा। अगर जनरल टेस्ट का पेपर है तो 60 में 50 करने हैं, और अगर नॉर्मल पेपर है तो 50 में 40 करने हैं, और माइनस मार्किंग अप्लीकेबल है। तो ध्यान रखिए बच्चों, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।